वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो हर हफ्ते रेडियो विरसा के उत्ते भखदे मसले प्रोग्राम दे विच आपां जिहड़े साडे आखे जांदे इतिहासक या धार्मिक ग्रंथ आ जिन्हां दे विच सूरज प्रकाश आ कवि संतोख सिंह का लिखिया होया गुरबिलास पातशाही छेवीं आ 10वां ग्रंथ आ। इन्हां ग्रंथां दे उत्ते अक्सर आपां हर हफ्ते ही गलबात करीदी आ कि किस तरीके दे नाल इतिहास के नाँ के उत्ते साडे गुरु पातशाहां दे जीवन नूं इन्हां आखे जांदे सो काल्ड ग्रंथां दे विच कलंकित किया गया। पर जिहड़े साडे धार्मिक प्रचारक आ जिन्हां दा ये फर्ज बनता सी कि इन्हां ग्रंथां की जिहड़ी असलीयत आ वो लोकां दे सामने संगतां दे सामने लिआंदी जावे, पर साडी प्रचारक श्रेणी ने मैं खुद भी उहदे विच रहा वां, मैनूं पता कि अपने स्वार्थ की पूर्ति वास्ते असीं वो सच्चाई जिहड़ी आ वो संगत दे सामने दस्सण दा हौसला नहीं कीता। पर पिछले कुछ सालों तो इन्हां ग्रंथां बारे गलबात करनी शुरू की है ते पिछले कुछ हफ्तियां तो जदों रेडियो विरसा के उत्ते यूट्यूब चैनल के उत्ते ये गलबात की नाल जिहड़े क्लिप चलाउण का यतन किया गया, पर वो किसी मजबूरी करके उस यूट्यूब चैनल के उत्ते जिहड़ा कि भाई हरनेक सिंह न्यूजीलैंड वालियां दा वा उहदे ते असीं नहीं वो चला सकते क्योंकि कुछ शिकायतां कुछ लोगों वालों अक्सर उस चैनल के खिलाफ कीतियां जांदियां। सो जो कुछ असीं दिखाउणा चाहुंदे आ सही तरीके दे नाल प्रॉपर तरीके दे नाल तुहानूं दिखा सकीए तां जो हरेक बंदा जिन्हें पहली बारी भी एक क्लिप देखना होवे सुनना होवे ਉਹਦੀ भी समझ विच आ जाए कि गल जिहड़ी आ वो किस संदर्भ दे विच किस विषय के उत्ते कीती जा रही है। सो आपां गल करनी आ अज इस पहले क्लिप दे विच पहली वीडियो दे विच ते यतन करांगे आउण वाले समय दे विच इस तरह दी कुछ एक वीडियो आपां होर तैयार करके तुहाडे सामने रख सकीए कि किस तरीके दे नाल साडी प्रचारक श्रेणी ने इन्हां ग्रंथां दी कथा करन वेले बेईमानी की आ, हेराफेरी की है, जो सच्चाई आ वो सही तरीके दे नाल लोकां दे सामने दसी नहीं। जे जिस तरीके दे नाल लिखिया होया जे उस तरीके दे नाल असीं उसनूं बयान कर दिंदे ते अज लोकां दे विच इन्हां ग्रंथां दे संबंध विच जिहड़ा पिट स्यापा इन्ना ज़्यादा पै रिहा ते शायद वो ना पैंदा, आसानी दे नाल वो गल हरेक दी समझ दे विच आ जांदी। गल शुरू करिए उहदे तो पहलां पिछले हफ्ते 27 सितंबर नूं भाई साहब भाई रणजीत सिंह ढडरियां वालियां ने अपने दीवान दे विच ये गल आखी सीगी ते वो गल मैं आखां उहदे तो चंगा वा वो तुसीं आप खुद भाई साहब दी जबानी सुन लो ते उहदे तो बाद आपां जिहड़ी अगली गल है वो भी जो गुरुद्वारा मंजी साहब दरबार साहब अमृतसर तो इस सूरज प्रकाश ग्रंथ की लड़ीवार कथा सीधी प्रसारण की जाती है और दुनिया के हरेक कोने दे विच वो अपड़दी आ। उत्थों आपां सीधा क्लिप लैके लाइव दिखा के कि किस तरीके दे नाल वो कथा करन वेले असीं प्रचारक लोग बेईमानी करते हैं वो भी तुहानूं दिखावांगे ते फिर आपां उहदे ते थोड़ी बहुती गलबात करांगे। पर सब तो पहलां पिछले हफ्ते जो भाई साहब जी ने 27 सितंबर नूं ऐतवार जिहड़ी अपने दीवान दे विच गल आखी आ वो तुसीं पहलां 1-2 मिनट का क्लिप हैगा उसनूं तुसीं ध्यान दे नाल सुन लो।
हाँ जी, सानू समझना पैना है। दरबार साहब कथा हुंदी है सूरज प्रकाश ग्रंथ दी शाम दे वेले 3 बजे करते हैं मेरा ख्याल, 4 बजे के नेड़े तेड़े 4 बजे सूरज प्रकाश ग्रंथ की कथा हुंदी है। घरां दे विच तुसीं सूरज प्रकाश ग्रंथ ले आओ, उधरों वो पंक्तियां पढ़नगे, तुसीं ओही कढ के रखियो पंक्तियां, तो तुसीं हैरान हो जाओगे। पूरा पूरा पत्रा ही पेज ही छड्ड जाणगे, कई बारी 10-10 लाइनां छड्ड जाणगे, 3-3 लाइनां छड्ड जांदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸੋਫੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ 10-10 ਪੱਤਰੇ 5-5 ਪੱਤਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 4-4 5-5 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਦਾ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜੂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾਊ। ਜਿਹਨੇ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖਾ ਪੀਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊ, ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂੜ ਕਬਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
हरेक सिंह सभा के अंदर, हरेक वड्डे गुरुद्वारे के अंदर शाम के वेले इसे ग्रंथ की कथा, संतोख सिंह के लिखे हुए इसे ग्रंथ की कथा जिहड़ी आ वो हर रोज़ की जाती है। पर पहला तुसीं देख लो क्लिप उस प्रचारक द्वारा। ये 27 सितंबर को भाई साहब जी का क्लिप आया, तो मेरा ख्याल 28 तरीक को अगले दिन ही ये मंजी साहब दरबार साहब तो एक कथा हो रही है, जिहदे विचों सिर्फ 1 मिनट का क्लिप जिहड़ा हैगा वा वो मैं तुहानूं दिखा रहा वां। उन्होंने देख लो, उन्होंने सुन लो, तुहानूं पता चल जाना वा कि किस तरीके दे नाल उस ग्रंथ दे विचों कथा करदिआं होइआं वो पत्रे जिहड़े हैगे आ विचों थल्ले गए आ। किन्ने पत्रे थल्ले गए हैगे आ वो मैं तुहानूं बाद दे विच पढ़ के दस दियांगा, तो यह भी दस दियांगा कि उन्हां पत्रियां दे विच उस पूरे अध्याय दे विच जिहड़ा संतोख सिंह ने गुरु साहिब जी के संबंध विच की लिखिया होया। हाँ जी, पूर्ण करने वाली गाथा गुरु के प्यारे। अनक जन्म के पाप हाथ गुरमुख पद पै। अनेक तरह के जिहड़े पाप ने उन्हां पापां दा नाश हो करके, उन्हां पापां दा नाश करके अंत दे समय वो सोहनी गति नूं प्राप्त कर लैणगे। वो गुरु के प्यारे सोहनी गति नूं प्राप्त कर लैणगे। किहड़े अनक जन्म जिहड़े पाप कीते ने ना, उन्हां पापां दा नाश हो जाएगा जिहड़ी इस गाथा नूं सरवण करनगे जी। दोहरा इस प्रकार श्री सतगुरु बैठे सभा स्थान। इसे तरह प्यारिओ सतगुरु गुरुदेव गुरु की सिख संगतां विच सभा विच सोभनीक हो रहे हैं। बड़े जी सुन लिया तुसीं ते देख भी लिया कि किस तरीके दे नाल साडे प्रचारक इन्हां इतिहासक ग्रंथां दी कथा सुनाउण वेले बेईमानी करते आ। जो कुछ लिखिया होया वा उन्होंने स्किप कर जाते आ। और जिन्ना इन्होंने स्किप किया इस क्लिप दे विच, जिहड़ा 1 मिनट का क्लिप तुसी देखिया वा, इहदे विच पूरा एक अध्याय जिहड़ा हैगा वा सूरज प्रकाश का तीसरी रुत का 39वां अध्याय, वो सारे का सारा इन्होंने स्किप कर दिता। हुण उस 39वें अध्याय दे विच की लिखिया होया वो आपां तुहानूं पढ़ के नाल स्क्रीन के उत्ते उहदे विचों दिखा भी देंगे। तुसीं आप देख सकते हैं कि उहदे विच की कुछ लिखिया होया। क्यों? क्योंकि जो कुछ उत्थे लिखिया होया जे उस तरीके दे नाल पढ़ के उहदी कथा करके संगत नूं सुना दिता जांदा ते बड़ियां साडियां मानतावां आ जिन्हां दे उत्ते सवाल खड़े हो जाने सन। सिर्फ इस इक्को ही अध्याय नूं पढ़ के सुनाउण दे नाल। इस अध्याय दे तकरीबन 43 छंद आ, कुछ 4-4 पंक्तियां दे विचों कुछ दोहरे आ 2-2 पंक्तियां दे। सो कुल मिला के 150-200 के करीब पंक्तियां जिहड़ियां हैगियां वा ये विच छड्ड दित्तियां गईयां। ते उन्हां दे विच लिखिया की कुछ आ तुसीं हुण देख सकते हैं नाल स्क्रीन दे उत्ते आ रहा वा। 39वां अध्याय जिहदा सिरलेख ये लिखिया होया कि माता गुजरी जी नूं देवी दा प्रसंग सुनाया। जिस अध्याय दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी माता गुजरी जी नूं देवी दे प्रगट होण दा प्रसंग सुनाउंदे पए आ, वो सारा अध्याय इस कथावाचक ने कथा सुनाउण वेले स्किप कर दिता। हुण जे कुछ सुनाया जाता तो पता चलना सीगा कि संतोख सिंह जिहड़ा हैगा वो ये लिखदा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे नूं साजण तो पहला देवी नूं प्रगट किया। एक होर साडे सिखां दे विच इतिहासक पोथी जिहड़ी आ प्रचलित आ उहनूं आखिया जांदा वा 100 साखी। तुसीं स्क्रीन के उत्ते देखते हैं जिथे ये प्रसंग है, थले भाई वीर सिंह दे नोट भी लिखिया होया कि हुण 100 साखी की 17वीं साखी चली आ। संतोख सिंह ने की कीता, जोड़ियां 100 साखी दे विच साखियां हैगियां वा उहनूं छंदाबंदी दे विच उहनूं काव रूप दे के उस तरीके दे नाल उहनूं मन के सही मन के अपना इतिहास जिहड़ा हैगा वो लिख दिता।
क्योंकि जो इन्हां साखी नूं खंडन करांगे, जो संतोख सिंह दे इस ग्रंथ नूं आपां खंडन करांगे, इहदे नाल दी नाल इह जिहड़ियां 100 साखी वर्गे जिहड़े होर ग्रंथ हैगे जां जन्म साखियां जिहड़ियां है साडे विच प्रचलित है, जिन्हां नूं आधार बना के ये सारा संतोख सिंह ने सूरज प्रकाश 14 पोथियां दे विच लिखिया होया, वो अपने आप बाकी दे सारे ग्रंथ जिहड़े हैगे वो भी सानूं रद्द करने पैणे आ। हुण इह 47वें अध्याय का सिरलेख ही यह है कि गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े हैगे आ वो माता गुजरी जी नूं देवी का प्रसंग सुणाउंदे पए आ। मैं संखेप दे विच इहनूं तुहाडे नाल साझा कर दिआंगा। वैसे तुसीं जे किसी ने देखना होवे देख भी सकदे आ, उत्ते लिखिया होया रुत तीजी आ ते 39वां इहदा अध्याय आ। ते जे प्रसंग ये चल रहा कि माता गुजरी जी जिहड़े हैगे आ वो देखते आ कि कुछ दिनों तो गुरु गोबिंद सिंह जी किसी दे नाल गलबात नहीं करते, मौन रहिंदे आ, चुप रहिंदे आ। ते माता गुजरी जी जिहड़े हैगे आ थोड़े जे चिंतित है इस गल्लों कि गुरु गोबिंद सिंह किसी दे नाल गलबात क्यों नहीं करते। फिर एक दिन इकल्लियां देख के माता गुजरी जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोलों पुछया कि तुहाडे चुप रहण दा, तुहाडे मौन धारण करन दा जिहड़ा वो कारण की आ। ते गुरु गोबिंद सिंह वो कारण दसदियां होया वो सारा प्रसंग कि किस तरीके दे नाल असां ने देवी नूं प्रगट कीता, वो सारा प्रसंग जिहड़ा हैगा वा माता गुजरी जी नूं इस अध्याय दे विच सुणाउंदे आ। वो दसदे पए आ ये प्रसंग सुणाउंदे होया माता गुजरी जी नूं कि एक केशव दास नाम दा ब्राह्मण आ जिन्हें सानूं मंत्र दिता, जिन्हें सानूं तरीका दसिया कि किस तरीके दे नाल असी देवी नूं प्रगट कर सकते हैं। उन्हें लिखिया होया वा, तुसी इहदा जे 14वां अंक पढ़ लो कि ब्राह्मण बार केशव मिलियो हम बूझन कीना, तुरकन तुरत विनाश होए कहिए सो परवीना। ब्राह्मण बार केशव मिलियो, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिहदा नाम केशव दास सी, बड़ा सियाणा सी, वो सानू मिलिया। असी उहदे तो विधि पुछी भी सानू दस कि किस तरीके दे नाल असी तुरकां दा विनाश कर सकते हैं। तो कहंदा फिर उस ब्राह्मण ने सानू मंत्र दिता, दसिया कि नैना देवी दे टिले दे उत्ते जे बैठ के इस मंत्र दा जाप कीता जाए, हवन कीता जाए। उन्हें सानू समगरी दसी, असी उहदे दसे मुताबक हवन करना आरंभ किया। वो हवन किन्ना चिर कीता, किन्ना चिर वो मंत्र पढ़ते रहे। वो कवि संतोख सिंह ने लिखिया होया, तुसी स्क्रीन दे उत्ते देख सकते हैं कि 5 पहर को प्रथम ही कर हमन विचारै, पुन द्वादश ही जाम को कर हमन विसाला, देवी मूरत ध्यान तर एक भे तिस काला। वो कहते भी पहला असी दिन रात दे आप हम जानते हैं कि 8 पहर होंगे, 3 घंटिया का एक पहर आ। ते कवि संतोख सिंह कहता कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहला 5 पहर यानी कि 24 घंटिया के विचों 8 पहरों के विचों 5 पहर, 24 घंटिया के विचों तकरीबन 15 घंटे हर रोज गुरु गोबिंद सिंह जी नैना देवी के टिले के उत्ते ब्राह्मण केशव दास दे दसे हुए उस मंत्र का जाप जपते सन। 24 घंटिया के विचों 15 घंटे, 8 पहरों के विचों 5 पहर, कई महीने यह सिलसिला चलता रहा पर देवी प्रगट ना हुई, क्योंकि ये नालों भी होर ज्यादा विस्तार दे विच ये प्रसंग कवि संतोख सिंह इस तो पहला भी पिछे भी लिख के आए हुए। हुण जो माता जी नूं दसदे आ, कहंदे आ भी बाद दे विच पहलां ते असीं 5 पहर हवन करदे सी, मंत्रां दा जाप जपदे सी, पर बाद विच फिर की कीता, असीं वो समा होर वधा दिता। किन्ना वधा दिता? पुन द्वादश ही जाम को कर हमन विसाला। फिर असीं 12 पहर तक, हुण दिन रात दे विच 8 पहर हुंदे आ, 24 घंटे हुंदे आ, ते 12 पहर इहदा मतलब 36 घंटे, यानी कि 1.5 दिन लगातार 36 घंटे लगातार समाधि लगा के बैठ के असी ब्राह्मण केशव दास दे दसे हुए उस मंत्र का जाप जपते सी। ते 36 घंटिया तो बाद फिर 12 घंटे असी आराम करते सी, और उस तो बाद फिर 4 घंटे 4 पहर
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਪੈਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ 12 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 36 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਭੂਲਾ ਦੇਵ ਕਾਮ ਸਭ ਅੰਗਨ ਝੂਲਾ ਉਣ ਉਣ ਮੁਣ ਮੁਣ ਗੁਣ ਗੁਣ ਰੁਣ ਰੁਣ ਖੋਰਸ ਅੰਕ ਜਾਪ ਕਰ ਧੁਣ ਧੁਣ। ਖੋਰਸ ਅੰਕ, ਖੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 16 ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 16 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਣ ਉਣ ਮੁਣ ਮੁਣ ਗੁਣ ਗੁਣ ਰੁਣ ਰੁਣ, ਇਹ 16 ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ 36 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 16 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਤ ਗਏ 10 ਮਾਸ ਆਰਾਧਤ ਆਏ ਇਕਾਦਸਮੋਂ ਬਿਦ ਸਾਧਤ। 10 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਆ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹਸਤ ਮੀਚ ਗਰਜਾਨੀ ਪੰਥ ਸਕੇਸ਼ ਦੀਨ ਬਲ ਖਾਨੀ। ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਂ ਮੌਤ ਗੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਪੰਥ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ? ਪੰਥ ਸਾਕੇਸ਼। ਸਾਕੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ, ਕੇਸਾ ਸਹਿਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਵਰ ਦਿੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਵਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰਿਆ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਜ ਕਰਦ ਇਹ ਲੀਜੈ ਮੇਰਾ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਜਲ ਮਾਦੁਰ ਫੇਰਾ। ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ? ਆਪਣੀ ਕਰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫੇਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਦਕ ਤੁਮਾਰਾ ਅਬ ਦੀਜੈ ਮੁਕ ਉਪਹਾਰਾ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोलों उपहार मंगिया, भेटा मंगी कि मैं तैनू वर दिता वा, मैं तैनू करद दिती आ, हुण तू मैनू कोई भेटा दे, मैं तैनू दर्शन दिते आ। ते संतोख सिंह कहते आ भी करद पकड़ बप रकत निकारा, बूंद लीन निज रूप सुधारा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस करद दे नाल अपने शरीर दा अंग कट के उहदे विचों लहू कढ के उस देवी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अर्पण किया। फिर इत्थे ही बस नहीं, फिर कहते भी कहो लंकड़े मुझ ते लैहो, कशनी भेख पंथ को दैहो। कि उस देवी का एक चौर बरदार जिहदा नाम लंकुड़िया आ, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी नूं आख्या कि मुझ ते लैहो, मेरे कोलों भी कुछ स्वीकार करो। की दिता? कशनी भेख पंथ को दैहो। उन्हें अपना कशहरा गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दिता, अपने कश गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दिती ते आख्या भी ये कश जिहड़ी आ, ये कश दा भेख जिहड़ा है, ये पहरावा, ये निशानी जिहड़ी आ, ये तुसीं अपने पंथ नूं देवो। ते तुम सहायता हित मैं आऊं, लाज पंथ की राख वधाऊं। जदों जदों भी तुहानूं जां तुहाडे पंथ नूं जरूरत पवेगी, उस वेले देवी दा चौर बरदार लंकुड़िया कहंदा कि मैं तुहाडे पंथ दी सहायता करन वास्ते आवांगा। और कहंदे भी यह कुछ कह के जिहड़ी देवी सीगी अपने चौर बरदार लंकुड़िए समेत उथों अलोप हो गई। सो ये कुछ इस 39वें अध्याय दे विच लिखिया वा। इनू होर भी ज्यादा विस्तार दे विच कवि संतोख सिंह खालसा साजण वाले प्रसंगां तो पहलां बयान कर चुके आ। 5-7 अध्याय इसे संबंध दे विच देवी दे प्रगट होण दे संबंध दे विच उत्थे संतोख सिंह ने बयान कीते होए आ। और फिर इत्थे अगां इसे अध्याय दे विच यह भी लिखिया होया वा कि बाद दे विच ओ केशवदास ब्राह्मण जिहड़ा हैगा ओ गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल आउंदा ते गुरु गोबिंद सिंह जी उस केशवदास ब्राह्मण नूं वर दिंदे आ कि जदों तेरा तीसरा जन्म होवेगा, तीसरे जन्म दे विच तू खालसा बनेगा, तीसरे जन्म दे विच तू फिर लाहौर दा राजा बनेगा। जानी कि जिहड़ा असीं कहने आ कि सिखां दा राज कायम होया, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़ा राज कायम कीता वा, वो राजा भी कवि संतोख सिंह दी लिखत मुताबक पिछले जन्म दा केशवदास वो ब्राह्मण आ जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वो मंत्र दिता सी, जिस मंत्र दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने देवी नूं प्रगट कीता सी। लिखिया होया वा, हमरो सिख होए अवतरे, रण सिंह नाम भूम पर थिरे, दोए जन्म पहलू तर लै है, देह तीसरी आसपुन पै। दो जन्म ओदे पहला होवणगे, तीसरा जन्म ओदा जिस वेले होवेगा उस वेले ओदा नाम रण सिंह, जिन्हों भाई वीर सिंह दे अगे रणजीत सिंह करके लिखिया होया कि ओदा नाम रणजीत सिंह होवेगा। कईयां दे नाल ओह भिड़ेगा, लड़ाइयां झगड़े करेगा ते फिर लवपुर मह कर निज रजधानी, जीतै देशन विजय महानी। अखीर दे विच ओह लाहौर नूं अपनी राजधानी बनावेगा और सारे देशों के उत्ते जिहड़ी हैगी आ ओह जित प्राप्त करेगा। ते अखीर समय अंत समय गत होए बहोरी, तन को त्याग आए मम ओरी। अखीर वेले जिस वेले शरीर त्यागेगा उसकी मुक्ति होवेगी, अखीर वेले वह आण के मैनू मिलेगा। ये सारा बकवास जिहड़ा हैगा वा ये सूरज प्रकाश की इस तीसरी रुत के 39वें अध्याय दे विच कीता गया। जिस अध्याय नूं कथा करन वेले मंजी साहब तो कथावाचक ने पूरे का पूरा अध्याय ये स्किप कर दिता। तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हैं। 43 छंद आ, 4-4 पंक्तियां दे तकरीबन, विच कुछ एक दोहरे हो सकते हैं, एक एक 2-2 पंक्तियां दे, नहीं तो 43 छंद 4-4 पंक्तियां दे तकरीबन 250 पंक्तियां जिहड़ियां हैगियां वा पूरी दियां पूरियां जिहड़ियां इस अध्याय दियां कथा करन वेले स्किप कर दित्तियां गईयां। मैं शुरू में आख्या वा कि जे किधरे जिस तरीके दे नाल लिखिया होया उस तरीके दे नाल ही सुना दिता जाए तो लोगों को इन्हां ग्रंथां की असलीयत का, इन्हां ग्रंथां की सच्चाई का अपने आप पता चल जाना सी।
नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि असी प्रचारक लोग इन्हां ग्रंथां की कथा करन वेले बेईमानी करदे हां, हेराफेरी करदे हां, सच्चाई दे उत्ते असी पड़दे पाउने हां। जे सच्चाई लोकां दे सामने आ गई तो लोकां ने आपे ही सवाल खड़े करने आ कि जिन्हां ग्रंथां दे विच इन्ना कूड़ कबाड़ लिखिया होया वा, क्यों उन्हां ग्रंथां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मंजी साहिब दे उत्ते प्रकाशमान करके उस तरीके दे नाल उन्हां दे उत्ते रुमाले पा के उन्हां ग्रंथां की गुरबाणी वांगू कथा जिहड़ी आ वो क्यों की जा रही है। फिर मैं पुछना चाहना खास करके साडी कौम दे जिहड़े आगू बने हुए आ, जिहड़े पैर पैर दे उत्ते फतवे सुणाउंदे आ, अकाल तख्त दे जथेदार जां बाकी तख्तां दे जथेदार साहबान, जिहड़े भाई रणजीत सिंह जी दे दीवानां दे उत्ते पाबंदी लगाउंदे आ, इह आखदे आ कि कोई उन्हां दा दीवान सुने ना, कोई उन्हां दे दीवान नूं अगां शेयर ना करे, ये फतवे जारी करदे आ। इन्हां ग्रंथां दे संबंध विच फतवे कदों जारी करनगे कि इन्हां ग्रंथां दी जिन्हां दे विच इन्ना कूड़ कबाड़ लिखिया होया वा, इन्हां लिखतां दी, संतोख सिंह दीआं लिखतां दी कथा इन्हां नूं कोई भी सिख ना पढ़े, ना सुने, ना प्रचारे। इन्हां ग्रंथां दे प्रचार दे उत्ते पाबंदी जिहड़ी आ कदों लगाई जावेगी। सोण वाले समय दे विच इसे तरीके दे नाल कुछ होर वीडियो खास करके जिस तरीके दे नाल साडे प्रचारक इन्हां ग्रंथां की कथा सुनाउण वेले बेईमानी करदे आ, वो मैं आउण वाले समय दे विच तुहाडे नाल साझा करन दा यतन करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।